ऑप्शन है पेशे का निर्धारण करना, सी ऑप्शन है संस्कार का निर्धारण करना, डी ऑप्शन है धर्म का निर्धारण करना। तो जाति प्रथा का सबसे बड़ा दोष क्या है? पेशे का निर्धारण करना। अगर कोई बढ़ई के घर में जन्म लेता है तो उसे बढ़ई का ही काम करना पड़ेगा, ये है जाति प्रथा का उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 2 नंबर, भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? ए ऑप्शन है देसी घी, बी ऑप्शन है विदेशी रहन सहन, सी ऑप्शन है गुलामी, डी ऑप्शन है नौकरी। तो भारतीयों को अब क्या अच्छा लगने लगा है? लेखक के अनुसार विदेशी रहन सहन अब भारतीयों को अच्छा लगने लगा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 100%। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 3 नंबर, बहादुर कौन था? ए ऑप्शन है कहानीकारक का बेटा, बी ऑप्शन है कहानीकारक का नौकर, सी ऑप्शन है कहानीकारक का रिश्तेदार, डी ऑप्शन है फैजी। जो बहादुर था वो कौन था? बहादुर पार्ट में जो बहादुर था वो कौन था? तो कहानीकारक के घर नौकर का काम करता था, यानी कहानीकारक का क्या था? नौकर था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नौकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 4 नंबर, हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है विनोबा भावे, सी ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद। तो हरिजन पत्रिका के संपादक कौन थे? तो कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 5 नंबर, लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का वतन, कवि का कौन सा भाव स्पष्ट होता है? ए ऑप्शन है मातृ प्रेम, बी ऑप्शन है धर्म प्रेम, सी ऑप्शन है संस्कार प्रेम, डी ऑप्शन है मातृभाव। लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव स्पष्ट होता है? तो मातृ प्रेम स्पष्ट होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 6 नंबर। 6 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ के राजा थे? ए ऑप्शन है सौराष्ट्र के, बी ऑप्शन है मिथिला के, सी ऑप्शन है पटना के, डी ऑप्शन है उड़ीसा के। जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे वो कहाँ के राजा थे? तो पटना के राजा थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है कोलकाता में, सी ऑप्शन है भुवनेश्वर में, डी ऑप्शन है दिल्ली में। तो लक्ष्मण कहाँ पे नौकरी करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 8 नंबर, बच्चा कहाँ आकर थम जाता है? तो बच्चा कहाँ आकर थम जाता है? ए ऑप्शन है क, बी ऑप्शन है ख, सी ऑप्शन है घ, डी ऑप्शन है अंग। तो बच्चा कहाँ आकर थम जाता है? तो अंग पे आकर बच्चा थम जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, कुमार गंधर्व क्या है? ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, सी ऑप्शन है कथाकार, डी ऑप्शन है चरित्रकार। जो कुमार गंधर्व क्या है ये पूछ रहा है आपसे। तो कुमार गंधर्व क्या है? एक शास्त्रीय गायन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटकर आए थे? ए ऑप्शन है 1945, बी ऑप्शन है 1947, सी ऑप्शन है 1915, डी ऑप्शन है 1916। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौट कर आए थे? 1915 ईस्वी में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछता है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब किया था? तो आने के 1 साल बाद किया था, यानी 1916 में किया था साबरमती आश्रम की स्थापना। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौट कर आए? तो 1915 ईस्वी, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर।
11 नंबर प्रश्न है, गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह क्या कहलाता है? गुरु नानक ने जितने भी रचना किए हैं उनके संग्रह मतलब एकत्रित किया, जिसमें एकत्रित किया गया उसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है गुरु ग्रंथ साहब, बी ऑप्शन है वाहे गुरु, सी ऑप्शन है ननकाना साहब, डी ऑप्शन है फतह साहब। तो गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह क्या कहलाता है? गुरु ग्रंथ साहब कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गुरु ग्रंथ साहब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, किस कवि को प्रेम का पीर कहा जाता है? ए ऑप्शन है मीराबाई, बी ऑप्शन है घानानंद, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है रसखान। किस कवि को प्रेम का पीर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? घानानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, रसखान को शिक्षा किसने दिया? ए ऑप्शन है गोकुलनाथ, बी ऑप्शन है वल्लभाचार्य, सी ऑप्शन है विठलनाथ, डी ऑप्शन है गोरखनाथ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रसखान को शिक्षा किसने दिया था? तो विठलनाथ ने दिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? विठलनाथ सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? जो दही वाली मंगमा पाठ है वो किस भाषा में लिखा गया है? ए ऑप्शन है तमिल, बी ऑप्शन है कन्नड़, सी ऑप्शन है तेलुगु, डी ऑप्शन है मलयालम। तो दही वाली मंगमा किस भाषा में लिखा गया है? तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और उसे हिंदी में रूपांतरित करके हम लोग पढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला नंबर प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न है, अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? ए ऑप्शन है 27, बी ऑप्शन है 19, सी ऑप्शन है 35, डी ऑप्शन है 40। तो अभिनयों में लेखक ने कितनी कविताएं लिखी? तो 35 कविताएं लिखी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्कों पर कौन सी लिपि में लिखी गई थी? जो महमूद गजनवी था यहाँ का राजा, उसके द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उसमें कौन सी लिपि में लिखी गए थे? ए ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, बी ऑप्शन है देवनागरी लिपि, सी ऑप्शन है रोमन लिपि, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए सिक्कों पे ब्राह्मी लिपि पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न है 17 नंबर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक से कौन पूछा था? ए ऑप्शन है पत्नी ने, बी ऑप्शन है मित्र ने, सी ऑप्शन है नौकर ने, डी ऑप्शन है छोटी बेटी ने। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में लेखक से उनकी जो छोटी बेटी थी वही पूछ ली थी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न है 18 नंबर, कौन सा भाषा सभी भाषाओं का अग्रज है? ए ऑप्शन है अंग्रेजी, बी ऑप्शन है लैटिन, सी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी। तो कौन सा भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सभी भाषाओं का ये जन्मदाता है संस्कृत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, मंगमा थी। ए ऑप्शन है आस्तिक, बी ऑप्शन है नास्तिक, सी ऑप्शन है अंधविश्वासी, डी ऑप्शन है कमजोर। तो मंगमा क्या थी? एक अंधविश्वासी थी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर, रंगपा था। ए ऑप्शन शराबी, बी ऑप्शन है जुआड़ी, सी ऑप्शन रसोईया, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? शिक्षक। तो पूछ रहे इसमें रंगपा क्या था? तो रंगपा क्या था? जुआरी था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपके पास नई वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।